सादर नमस्कार। ट्रंप का ईरान इजराइल युद्ध के बीच में कूद पड़ना और फिर दूसरी बार सीज फायर करना क्या सफल होगा? बहुत सारे सवाल इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भारत वर्सेस विश्व के बीच में चल रहे हैं। ट्रंप की स्थिति धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, जो न घर का रहा न घाट का। ईरान पर B-2 बम गिराने के बाद सीधे इजराइल ईरान युद्ध के बीच में कूद पड़ना ट्रंप की कूटनीतिक असफलता जग जाहिर हो गई है। अब ट्रंप अपने ही घर में घिर करके रह गए। घर के अंदर जिनका बराबर विरोध हो रहा है, ट्रंप न संसद की इजाज़त ली और ईरान पर बम गिरा दिए। इसके बाद जो उनके हालात हुए, वो साफ छछूंदर जैसी स्थिति हो गई है। देश विश्व देख रहा है मोदी और ट्रंप की दोस्ती। मोदी जिस ट्रंप की दोस्ती का दम्भ भरते थे, भारत में जो मोदी की स्थिति हो रही है, वही इस समय ट्रंप की स्थिति विश्व के अंदर होकर के रह गई है। लगभग दोनों नेताओं की तुलना एक संदर्भ में की जा सकती है, और वह है कि जो मन में आए वो बोल देना। मोदी अक्सर मन की बात रेडियो पर करते हैं, ठीक वैसे ही जो मन में आता है वो कह देते हैं। चांद सितारे ज़मीन पर ले आते हैं जब चुनावी सभा में होते हैं। ट्रंप कुछ इसी अंदाज में अमेरिका में बात कर रहे हैं, ग्रेट अमेरिका बनाने चले हैं, और अमेरिका की स्थिति दोयम दर्जे की लाकर खड़ी कर दी। जब ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गरजने लगी और इजराइल की स्थिति साफ छछूंदर जैसी हो गई, तब ट्रंप मुंह छुपाने लायक नहीं बचे। ट्रंप अब चाइना से गुहार कर रहे हैं, अरब कंट्रीज से गुहार कर रहे हैं। जब जल डमरू मध्य ईरान के द्वारा बंद करने की बात की, तब से उनका ट्रेड वार, जिसे ट्रेड सीज फायर ट्रेड के नाम से भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंदूर ऑपरेशन जो मोदी ने किया था, उसको 3-4 दिन में सीज फायर करवा दिया, इसलिए कि पाकिस्तान की उसे ज़रूरत थी। पाकिस्तान को धन की ज़रूरत थी। भारत को क्या ज़रूरत थी, ये भारतवासी आज तक नहीं समझ पाए कि अमेरिका तब भी बीच में कूदा था जब 7वां बेड़ा भारत की ओर उसने चला दिया था, जब इंदिरा गांधी बांग्लादेश के ऑपरेशन पर थी। और इंदिरा गांधी ने कहा कि 7वां जो है 77वां, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और युद्ध तभी रुका जब बांग्लादेश फतह कर लिया गया, चाइना 2 टुकड़े में बट गए। मोदी जी ट्रंप के कहने में आ गए। ट्रंप, जिसे वो दोस्त कहते थे, गले मिलते थे। ट्रंप गुजरात आए तो उनके साथ गलबैयाँ की, और ट्रंप के साथ जब मोदी पिछली चुनाव के दौरान अमेरिका गए, तो इस बार ट्रंप का नारा दिया और मोदी ने एक दांव खेला जो उल्टा पड़ गया। तब से उनको विश्वास था कि ट्रंप उनके साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन इन दिनों जो मोदी की स्थिति भारत में है, वो देखने समझने लायक है। ट्रंप उधर अमेरिका में मुंह छिपाए बैठे हैं, इधर मोदी जी प्रेस के सामने 11 साल में एक बार नहीं आए। और ट्रंप जब पाकिस्तान को प्रिय देश कहता है, मुनीर को लंच पर बिठाता है, तब मोदी जी की बोलती बंद हो जाती है। और हाल ही में जो बयान आया वो और ख़तरनाक था।
ट्रंप ने कहा कि मोदी जी कनाडा से होते हुए वाशिंगटन आइए। मोदी जी वाशिंगटन नहीं पहुंचे। इसके बाद फिर ट्रंप ने दांव खेला कि पाकिस्तान उनका प्रिय देश है। अमे अमेरिका भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तोल रहा है। ये मोदी जी के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी करते हैं। दूसरा, उनका एक पांव विदेश में होता है, दूसरा पांव चुनावी भाषणों में, चुनावी रैलियों में होता है। देश ये जानना चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री किस समय, किस महीने में, किस साल में हुए। या तो चुनावी सभा में होते हैं, या मन की बात रेडियो पर करते हैं, या फिर विदेश यात्रा करते हैं। 200 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके, और सिंदूर ऑपरेशन के दौरान कहने के लिए दो देश नहीं मिले। ट्रंप जो भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करता है, वो पाकिस्तान के हित में सीज फायर कर देता है। कहने का मतलब ये कि मोदी की जो स्थिति भारत में है, क्या वही स्थिति इस वक्त अमेरिका में ट्रंप की होकर रह गई है। बाई करैक्टर दोनों नेता बड़बोले कहलाते हैं, झूठ बोलने वाले कहलाते हैं, ऊंची फेंकने वाले कहलाते हैं, दूर की फेंकने वाले कहलाते हैं, दूर की कोड़ी मार लेने वाले कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों की दूर की कोड़ियां अब अपनी पायथाने आकर के गिर गई है। वैसे तो जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, तब किसी को भी विश्वास नहीं था कि ट्रंप जीत जाएंगे। लेकिन ट्रंप जीत गए। वो भी आज सवाल उठने लगे हैं कि उसमें ईवीएम का हाथ है। आज भारत में जब से मोदी पहला चुनाव जीते, तब तक तो ठीक था, लेकिन दूसरे चुनाव और तीसरे चुनाव के बाद सवाल यहाँ मुंह बाएं खड़ा है कि आप चुनाव आयोग को मर्जी का बिठा करके और ईवीएम में गड़बड़ी करा करके ये सब कर ले रहे हैं। इसीलिए इधर मोदी का कॉन्फिडेंस घुटनों में चला गया। अब वो दूर की नहीं फेंक पा रहे, और इधर ट्रंप को भी इस बात का पता चल गया कि अमेरिका ने कभी मोदी जी को अमेरिका न आने, गेट पास न देने का कहा था। जब गोधरा कांड हुआ था, उसी के बाद से कि मोदी अमेरिका में एंट्री नहीं कर सकता। और ट्रंप सीधे सीधे अब मोदी की छीछालीदारी कर रहे हैं और मोदी सुन रहे हैं। ट्रंप ने सीज फायर किया, स्वीकार कर लिया गया। अब आप देखिए कि ट्रंप फिर दूसरी बार सीज फायर करते हैं, इसलिए कि अपना दामन बचाने के लिए मजबूरी में अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी देश से सीधे युद्ध लड़ा जाए। अमेरिका ने कभी भी सीधे युद्ध में नहीं उतरा। प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, और द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने का तरीका जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा करके किया था। तब अमेरिका की इमेज बनी थी, शक्ति संपन्न देश कहलाया था, ताकतवर देश कहलाया था, हथियार बेचने वाला। लेकिन जब ईरान पर B2 गिराया, उसके बाद लगता है कि बम नहीं गिराया। और बम ने क्या किया, दावे के साथ ट्रंप भले ही बड़बोलेपन से कह दे, लेकिन उनके उपराष्ट्रपति और नेतान्याहू भी साफ तौर पर नहीं कह पा रहे कि B2 का असर क्या रहा। और B2 का बेअसर होना, और इसके बाद ईरान के द्वारा इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करना, और अमेरिका बेसमेंट पर अलग अलग देशों में, कतर में, तुर्की में, और न जाने कहाँ कहाँ अमेरिका ने जो सैनिक डाल रखे हैं, वहाँ पर हमला करके जल डमरू मध्य रोक करके ट्रंप की घिघी बंद गई। ट्रंप अब सीज फायर करने पर उतरा है। क्या सीज फायर हो पाएगा? चूंकि ये भारत पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान भारत के सामने बोना पड़ रहा था। पाकिस्तान खुद चाहता था कि युद्ध रुक जाए, नहीं तो तबाह हो जाएंगे।
पाकिस्तान को बचाने के लिए ट्रंप सीज फायर कर देते हैं अमेरिका को व्यापार का दांव खेल करके। और यहाँ जब आपने B2 तो गिरा दिया, लेकिन जो ही ईरान ने कहा कि जल डमरू से जो गुजरने वाले तेल के, जहाँ से तेल आयात निर्यात होता है, उस पर रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद ट्रंप को लगा कि यहाँ खुद का ही व्यापार कटघरे में आ गया है, इसलिए फिर वो चाइना से और मुस्लिम देशों से, नेतन्याहू से कहते हैं कि सीज फायर करना जरूरी है। ग्रेट ईरान बनना है तो ईरान को भी अब युद्ध से हाथ पीछे हटा लेने चाहिए। यह है ट्रंप। ट्रंप की इमेज मिट्टी में मिल गई। ट्रंप की इमेज अमेरिका की इमेज को डाउन कर देती है। अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं रह गया। अमेरिका ट्रंप की कूटनीति के चलते अब अपना सर ऊंचा करके शक्ति संपन्न देश होने का दाव नहीं चला सकता, क्योंकि जो ही B2 गिराया, चाइना, उत्तरी कोरिया और रूस ईरान के साथ गलबैया के साथ खड़े नजर आए। इस समय अमेरिका अकेला पड़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि धोबी के कुत्ते की जो स्थिति होती है, न घर का न घाट का। घाट था इजराइल और ईरान, जहाँ न कूदना था कूद पड़े। जब तक वो धमकी दे रहे थे तब तक मुट्ठी बंद थी। मुट्ठी जो ही ट्रंप की खुली, बम गिराया, बम से सफलता हासिल नहीं हुई। ईरान की कमर टूटनी थी, नहीं टूटी, बल्कि ईरान ने दिखा दिया कि इजराइल को अब दिखा दिया जाएगा। न केवल इजराइल को, बल्कि अमेरिका की जिन जिन देशों में सेना पड़ी हुई है उन पर हमला करके। ये पहली बार अमेरिका पर हमला था और ट्रंप उसी स्थिति में आ गए कि अमेरिका वासी कतई नहीं चाहते कि अमेरिका किसी भी युद्ध में उतरे, लंबे युद्ध में उतरे या छोटे युद्ध में। अमेरिका मूलतः व्यापारिक देश है, हथियार बेचता है। और एक बात सच है जो सनातन हिंदुस्तान या बुद्ध का देश या गांधी का देश कहता है कि आप अगर दूसरों के लिए गलत सोचेंगे, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे, तो निश्चित तौर पर उस गड्ढे में अंततः आपको गिरना ही पड़ेगा। ये अमेरिका के साथ हालात ये हुए। मोदी जी भी कुछ ऐसा ही करते रहे। लोकतंत्र की स्थिति जिस तरह से भारत में कमजोर हो रही है, प्रेस का मुंह बंद कर दिया जा रहा है। प्रेस अगर बोलेगी तो मोदी के पक्ष में बोलेगी। लोकतंत्र को जिस तरह से कमजोर करते हुए मोदी आज चौराहे पर खड़े हैं, ठीक यही स्थिति ट्रंप की हुई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो मोदी की स्थिति सिंदूर ऑपरेशन के दौरान सीज फायर के बाद होती है, क्या वही स्थिति अमेरिका की भारत में सीज फायर करने तक तो इमेज थी, लेकिन जब इजराइल ईरान पर हमला करता है, और याद रहे कि इजराइल का दामन साफ पाक नहीं है, गाजा के बच्चों तक को, हजारों बच्चों को मार दिया गया, वहां पर राहत सामग्री पहुंचने नहीं दी जा रही है। वो इजराइल जिसके साथ अमेरिका बराबर खड़ा रहा, अमेरिका बीच बीच में कहता रहा कि युद्ध रोक दिया जाए, और इजराइल युद्ध नहीं रोकता रहा, मिसाइलें फेंकता रहा, जहां से प्रति उत्तर में केवल हथियार विहीन लोग, वहां के नागरिकों की वो हत्या करता रहा। हत्यारा इजराइल के साथ खड़े होकर के अमेरिका ने फिर इजराइल में वो गलती की
जो ईरान को छेड़ दिया। और फिर दूसरी गलती अमेरिका ने की, जो B2 गिरा दिया। B2 गिराने के बाद उसे ये तक पता नहीं था कि रूस विश्व के अंदर किसी को दुश्मन मानता है तो वो अमेरिका है, और चीन भी किसी को दुश्मन मानता है तो इजराइल और अमेरिका को। चाइना जिस मुनीर को साथ बैठकर के लंच कराया था, वो मुनीर जो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की सिफारिश करता है, वही संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान इजराइल के बीच में शांति लाने के लिए आवेदन करता है चाइना के दबाव में। तो पाकिस्तान किसके साथ है? पाकिस्तान की स्थिति क्या है, ये अमेरिका भी अंदाजा नहीं लगा सकता। तो चलिए आज इतना ही। ट्रंप को सद्बुद्धि आए और विश्व में शांति हो, हम सब यही चाहते हैं। गांधी के देश से कोई भी समझदार व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई युद्ध किसी भी देश में हो। हर देश में शांति हो, मंगल हो, सभी का मंगल हो, मंगल हो।